हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मई मंथ का परफॉर्मेंस ऑफ दिस अकाउंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम केवल डैशबोर्ड वाला शीट देखेंगे। वन बाय वन स्टॉक हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट आई विल ट्राई टू समराइज इन द डैशबोर्ड टू। मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा कि जिन स्क्रिप्ट्स में मैंने बेट परफॉर्म किया है उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके बात करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फंड का स्टेटमेंट। हमारा 1 CR का भी फंड चल रहा है और जैसे आप लोगों को पता होगा, दो डीमेट अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूँ, जीरोधा एंड एम डॉट स्टॉक। जीरोधा में एग्जैक्ट आई डोंट नो, मे बी यू गाइस कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस शीट, बट आई थिंक अराउंड 75 to 80 lakhs is in Zerodha and the remaining 20-25 lakhs present in M dot stock. That is what the fund status is in both the accounts. Okay, so इसमें कोई चेंज नहीं है और अभी आगे भी इस ईयर का मैंने वैसे कोई प्लान किया नहीं है, बट अभी भी मैं डाउटफुल हूँ कि फंड को देयर आर 2 points आई एम थिंकिंग इन द अपकमिंग ईयर। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मैं दो अकाउंट मेंटेन करता हूँ तो आपके ट्रेड्स थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। ऐसा भी करते हो कि आपकी एम डॉट स्टॉक में आप दुकान का सीई बेच देते हो और एक्चुअल होल्डिंग यहाँ पे रखे हो जीरोधा में, तो आपके जो प्रॉफिट वाले हैं वो केवल आप दिखा रहे हो इसमें, और जिस अकाउंट में आपका लॉस होता है वो नहीं दिखा रहे हो। सो आइडियली इन सबसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई नो दीज काइंड ऑफ कमेंट्स वुड बी देयर ऑलवेज, बट मेरा ये चैनल चलाने का या ये वीडियोस पोस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल प्रॉफिट दिखा दिखा के अट्रैक्ट करूं या फिर मेरे वीडियोस पे लाइक्स लूं, बट इंस्टेड मेरा मेन पॉइंट ये है कि मैं जो भी ट्रेडिंग कर रहा हूं, सिंस आई डू नॉट हैव एनी कंसोलिडेटेड मैकेनिज्म जहां पे मुझे कंसोलिडेटेड व्यू दिख जाए मेरे सारे अकाउंट मैनेजमेंट का, और वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, इसलिए मैं ये डैशबोर्ड शीट मेंटेन करता हूँ और इसमें एक एक लॉग में मेंटेन करता हूँ। बट या मेरे पास और भी अकाउंट्स हैं इसके अलावा, लेकिन मैं इसमें केवल वो रखता हूँ जो 1 CR का मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर, उसके मैं सारे लॉग्स रखने का ट्राई करता हूँ। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल ट्रांजेक्शन हियर, सो इट is and it will never be the case of ignoring any negative or loss वाले transactions. Okay, so anyways, इस topic पे ज़्यादा time waste नहीं करते हैं, but what I'm thinking going forward, there are two possibilities which I'll be doing. One is I will be moving I'll be topping up that Zerodha account by another 20-25 whatever is the amount to make it to 1 CR, और उसके बाद में केवल जीरोधा के आप लोगों को इसमें ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करके दिखाऊंगा इस डैशबोर्ड में। बाकी के जो मेरे अकाउंट हैं वो एनीवेज आई विल कीप इट सेपरेटेड एज माय अदर अकाउंट्स। सो कवर्ड कॉल के लिए मैं केवल एक 1 CR का जीरोधा में रख सकता हूँ। दैट इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी विच आई एम थिंकिंग। Another possibility which I'm also going to consider is I'll start putting more money into this, and then in this financial year, I'll try to make it to 1.5 or 2 CR. That is another possibility, could be, but I'll keep you guys posted. But as of now, no decision yet. So this 1 CR account capital is going to continue. इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के भी कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज कमेंट में या फिर मेल से रिप्लाई कर सकते हैं एज यूजुअल, और आई विल ट्राई टू कंसीडर योर इनपुट्स एज वेल। Okay, so that's all for first wala sheet, which is funds. Moving on to the next sheet, which is dashboard sheet. So the overall status, again, just to reiterate for the viewers who are new to this channel, so I try to do the covered call in this account, and उसमें कुछ रूल्स मैंने बना के रखे हैं, उसके लिए आप इनिशियल फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख सकते हैं। बट हार्डकोर रूल्स आर लाइक केवल निफ्टी 50 में इस अकाउंट में कवर्ड कॉल हम सेल करेंगे, सो इसमें आपको मोस्टली 50 स्क्रिप्ट्स का ही लिस्ट मिलेगा। और दूसरा रूल ये बना रखा था मैंने कि जो भी परचेस प्राइस होगी उसके नीचे का हम सीई सेल नहीं करेंगे। बाकी अकाउंट कैपिटल का मैंने स्टार्टिंग में विजन दिया था कि 1 CR हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और ऑन एन एवरेज जो टारगेट रखा था वो 1% प्री टैक्स पर मंथ रखा था मैंने इसका टारगेट, मतलब 12% पर ईयर प्री टैक्स, विच विल बिकम आफ्टर डिडक्टिंग 30% टैक्स अराउंड 9% एनुअल हो जाएगा पोस्ट टैक्स। और अगर इन्फ्लेशन भी उसमें आपने 7% या 6% का एडजस्ट कर दिया तो 3 to 4% पोस्ट टैक्स पोस्ट इन्फ्लेशन आपका रिटर्न होगा इस अकाउंट से। और उसी के बेसिस पे मैंने कुछ वैल्यू सेट करे थे इन टर्म्स ऑफ फाइनल रुपीस कितना अकाउंट से निकालेंगे हम, दैट वी विल अगेन टॉक अबाउट इन डैशबोर्ड 2। सो अबाउट दिस शीट, अभी तक हमने निफ्टी 50 और
दो स्क्रिप्ट हैं जो निफ्टी 20 और बैंक 20, सो 50 + 2 52 स्क्रिप्ट्स हो गए। इनमें कवर्ड कॉल किया है लास्ट जनवरी 2022 से, और तब से अभी तक का पूरा लेखा जोखा है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दीज 52, ऑल्दो इस 52 में से सारे 50 अभी तक हमने हिट नहीं करे हैं लास्ट जन से, होपफुली विल हिट द अदर दुकान ऑल्सो समडे, बट लास्ट के जो आप 3 देख रहे हैं 36, 7 एंड 8, दे आर नॉट एक्चुअली निफ्टी 50 और एनी स्क्रिप्ट अगेंस्ट विच आई डू द कवर्ड कॉल, बट दे आर द भारत बॉन्ड्स विच आई हैव परचेज्ड अराउंड 15+ ऑड लैक्स का हो चुका है उसका होल्डिंग्स, और ये मैंने केवल इसलिए रखा है कि वो आइडल उसमें मनी ना पड़ा रहे, सो ये भी मनी थोड़ा सा ग्रो हो 15 लाख से बढ़ता रहे, और प्लस उनको मैंने प्लेज कर दिया है तो उनका मार्जिन मिल जाता है मुझे, सो उसके वो मार्जिन यूज करके, वो लेवरेज यूज करके मैं सीई सेल कर देता हूँ, जो उसके लिए मार्जिन लगता है वहां से आ जाता है। सो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर हियर इन दिस शीट, अदरवाइज आई डू नॉट सेल सीई अगेंस्ट these holdings, and it is not possible also, right? So which means we are left with only 35, so which means we have not touched remaining 17 scripts yet. ये जो 35 हैं including nifty 20 and bank 20, इन 35 में से भी in any given month I do not sell or I may not hold the equities or shares of all of them. So इस शीट में आपको कॉलम J के अंदर जितने में भी नॉन जीरो वैल्यूज दिख रहे हैं वही केवल मेरे पास होल्डिंग्स हैं, सारे जीरो वाले मतलब मैंने उस पर कभी ना कभी काम किया होगा उन दुकान में, बट एज ऑन टुडे उनका होल्डिंग्स जीरो है, उसका ऐसा मतलब होता है। सो कॉलम J इज फॉर दैट, कॉलम K इज फॉर देयर आइडियल लॉट साइज, कि इससे मुझे पता चलता है कि मैं लॉट के अगेंस्ट कितने पे खेल रहा हूँ, कितने एक्चुअल होल्डिंग्स पे खेल रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो एक्चुअल लॉट साइज इज 1800, बट आई एम प्लेइंग एट हाफ ऑफ द लॉट, सो विच मीन्स आई एम selling the covered call against partial lot holdings, which is riskier, which is not very safe game, but that is what I've been doing it. So ऐसे आपको बहुत सारे शेयर्स में पार्शियल भी मिल जाएंगे और बहुत सारे शेयर्स में आपको ज्यादा भी मिल जाएंगे। सो अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट इज विप्रो। सो विप्रो में एक्चुअल लॉट साइज इज 1500, बट मेरे पास होल्डिंग्स हैं 2300+, लेकिन मैंने अभी इसमें एक ही कवर्ड कॉल बेचा हुआ है। सो इट कैन गो हियर एंड देयर, बट आइडियली इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर वेरी सेफ गेम, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जैक्टली उतना ही होल्डिंग रखें जितना एक लॉट का साइज होता है, एंड देन ओनली गो फॉर सीई सेलिंग, एंड दैट टू ऑन और अबव योर परचेज प्राइस। ओके, एनीवेज, सो मूविंग ऑन। सो जैसा मैंने बताया 35 स्क्रिप्ट्स अभी तक हम टच कर चुके हैं, और उन 35 स्क्रिप्ट्स में एज ऑन टुडे जो होल्डिंग है वो अराउंड 12 और 13 स्क्रिप्ट्स में ही है आउट ऑफ 35। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब मैंने स्टार्ट किया था ये अकाउंट तब मैंने बताया था कि कॉलम H इज बेसिकली एब्सोल्यूट रेंटल, जो फाइनल प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो ये है जो हम बुक कर चुके हैं और जो हमारे अकाउंट में रियलाइज्ड हो चुका है। अनरियलाइज्ड इज रिकॉर्डेड इन कॉलम G, सो सिंस इट इज नोशनल डेटा इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो और नेगेटिव ऑल्सो, राइट, बट जो कॉलम H है उसमें कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, दैट वॉज माई फिलोसफी। बट अभी आप देखेंगे तो पूरे H कॉलम में देर आर 2 विच हैज gone in red, which is not very good, which means I did not perform very well. Okay, so इन दो के बारे में ही हम इस वीडियो में ज्यादा बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम समरी डिस्कस करेंगे। Okay, so let's go to first one. So first one है निफ्टी 20। So निफ्टी 20 के अंदर अगर हम देखेंगे कि क्यों इतना लॉस दिखा रहा है हमको, अराउंड 1,34,000 का इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। So उसका रैशनल है कि मैंने अभी मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, so इसलिए मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो को, और आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में अभी अराउंड 70 लाख के शेयर्स पड़े हुए हैं। 70 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है। 30 जो रिमेनिंग 30 है वो मैंने जस्ट बफर के लिए रखा हुआ है कि अगर मार्केट डाउन जाता है तो आई कैन एक्वायर मोर यूनिट्स और मोर शेयर्स। लेकिन 70 लाख का पोर्टफोलियो सडनली अगर मार्केट क्रैश होना शुरू होता है तो नीचे जाना शुरू कर देगा और लॉस होना शुरू कर देगा। तो मैंने उसको हेज करने के लिए क्या किया है कि 3 साल के 3 डिफरेंट ईयर्स के निफ्टी के पी परचेज करके रखे हुए हैं मैंने। एक है दिसंबर 2023 का, विच मीन्स दिस ईयर एंड, दिसंबर 25, दिसंबर 2026, 3 साल के मैंने 18,000 के पी खरीद के रखे हुए हैं, और इनका अगर आप टोटल करेंगे तो ये 2.25 लाख के पी मैंने बाई करके रखे हैं। ये क्यों करे हुए हैं? क्योंकि 70 लाख का मेरा जो पोर्टफोलियो है उसका मैंने इंश्योरेंस ले रखा है 2.25 लाख रुपए पे करके, okay, विच मीन्स अराउंड 2% मैंने पे करा हुआ है एज अ प्रीमियम टू सेफ गार्ड माई 70 लाख का पोर्टफोलियो। और इनसे मेरा पूरा 70 लाख सेव नहीं होगा। एक निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू अराउंड 9.5-10 लाख होता है, मतलब मैंने 30 लाख का पोर्टफोलियो हेज करके रखा हुआ है, विच इज गुड इनफ, क्योंकि मार्केट सडनली जीरो नहीं जाने
वाला है, धीरे धीरे करके ही क्रैश होगा, क्रैश भी होगा तो 5-10-15% होगा, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू मेक माई 70 लाइक एज जीरो। ओके, सो दैट इज माई थॉट प्रोसेस देयर। सो ये जो 2.25 लाख है ये मैंने इस शीट में एंट्री कर दी है एज अ माइनस, एज इन की ये मुझे ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, बट एक्चुअली ये भी नोशनल है, राइट। सो सिंस ये नोशनल है, लेकिन इसको एच कॉलम में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसकी एंट्री डालनी है, और मैं यहाँ पे इस शीट में एंट्री डालता हूँ तो जो मेन डैशबोर्ड समरी है उसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। सो इसमें अगर ये 2.25 लाख हटा दिया जाए तो मैं इसमें ओवरऑल निफ्टी 20 की दुकान में 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट में ही हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के भी कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज कमेंट में या फिर मेल से रिप्लाई कर सकते हैं एज यूजुअल, और आई विल ट्राई टू कंसीडर योर इनपुट्स एज वेल। ओके, सो ये हो गया निफ्टी 20 का कहानी। होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में बड़ा मिस्टेक किया है मैंने, तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसका लॉट होता है 250 शेयर का, जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। 250 शेयर में से मैंने क्या किया, केवल 6 शेयर खरीदे, पहले 5 फिर 1, और इनका मेरा प्राइस था ऑन एन एवरेज मैंने 1700 रुपए पे ये 6 शेयर खरीदे। कब खरीदे? ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और सिंस देन आई हैव बीन सेलिंग द पीई और सीई एट फार डिस्टेंस। आप देखेंगे अगर जब शेयर 3500 के आसपास था तो मैं 3000 का पीई सेल करता रहता था, और उसमें से 1000 रुपए 2000 रुपए से कलेक्ट करता रहता था। जब ये क्रैश हुआ था उसके बाद अराउंड आई थिंक जन में या फेब में इसमें हिंडनबर्ग ने कुछ बोला था, और ये उसके बाद ये सडनली नीचे आ गया था, 1700-1600 की रेंज में आ गया था। तब मैंने इसमें 6 शेयर्स खरीदे थे, और उसके बाद इसमें सीई सेल करते रहता था मैं कंटिन्यूअसली, और पीई सेल करते रहता था बहुत दूर दूर। जब 1700 रुपए की बाइंग थी मेरे पास तो मैंने ऊपर 2900 रुपए का सीई और 1000 रुपए का पीई नीचे, ऐसे में इसमें इतना दूर दूर करते रहता था। और सिंस देन आई वाज प्लेइंग वेरी सेफ गेम एंड आई वाज थिंकिंग कि आई एम प्लेइंग वेरी सेफ गेम इन दिस। ये हो गया फेब, मार्च, अप्रैल, सब कुछ अच्छे से निकल गया। देन कम्स मई में सडनली मे भी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया था। मई में मैंने क्या कर रखा था कि 1000 रुपए का पीई बेचा हुआ था और उसमें से 11 रुपए कलेक्ट करे थे, और मई में ही थोड़ा सा नीचे आ गया मैं, जब मैं 2900-3000 के आसपास खेलता था उसकी जगह मैंने और नीचे आ गया थोड़ा लालच करने के लिए, और 2400 रुपए का मैंने सीई इसमें बेच दिया। 11 रुपए कलेक्ट करे, विच मीन्स आई टुक दिस रिस्क जस्ट टू अर्न अराउंड 2200-2300 रुपीज। इतना किराया लेने के लिए मैंने 2400 रुपए का सीई सेल कर दिया। वो पूरा महीना अच्छे से जा रहा था, और सडनली लास्ट वीक में जो एक्सपायरी वाला वीक में था, एक्सपायरी के जस्ट 3 और 4 डेज बिफोर इसमें सडनली स्पाइक आता है और ये शेयर चला जाता है 2500 रुपए, 2500-2550 इस रेंज में ये हावर करने लगता है। एंड दैट टाइम आई हैड टू बुक इट, जिससे जीरोधा को सेटलमेंट ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको लॉस में निकाला ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। एंड देन आई हैड टू टेक अ बिग लॉस ऑफ 35,875, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास सीई को सेफगार्ड करने के लिए 250 शेयर्स नहीं थे। मैंने पूरा 250 शेयर का लॉट का सीई बेच दिया था अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द होल्डिंग ऑफ 6 शेयर्स। आई डिड नॉट हैव इवन द हाफ ऑफ द लॉट, सो दैट वाज द मिस्टेक आई मेड इन द मंथ ऑफ मे, एंड दैट इज द रीजन। और सिंस मेरा नवंबर से मैं इसमें काम करते आ रहा था, इसमें ऑलरेडी मैं 10-15 या 20,000 रुपए के प्रॉफिट में था, और वो प्रॉफिट भी लेके गया साथ में। इससे 6 शेयर से एग्जिट करा, उससे मुझे 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो भी लेके गया, और उल्टा लॉस में मैं बैठ गया हूँ। सो टोटल में अभी 13,000 के लॉस में हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट शॉप इन विच आई इनकर्ड लॉस। ओके, और वही यहाँ पे विजिबल है। सो पूरे एच कॉलम में आप देखेंगे निफ्टी 20 का एनीवेज मैंने बता दिया, वो इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, एंड दैट इज नोशनल, बट अदानी एंटरप्राइज इज द वन वेयर आई हैव रियलाइज्ड लॉस। ओके, सो एच कॉलम को देखा जाए तो नजर लग चुकी है, और एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी नेगेटिव में आ गई है। I'll try to keep myself in discipline and in control going forward, but अदानी वाले जो इतने volatile stocks हैं उनसे लालच आ जाता है कभी ना कभी, but I'll try to be little bit in control, because मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं एकदम से इनमें ट्रेड करना छोड़ दूंगा, वैसा तो मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, तो कभी तो अपॉर्चुनिटी देख के करूंगा। और सिंस ये इतने volatile
स्टॉक्स हैं तो इनमें पूरी होल्डिंग्स के अगेंस्ट सीई बेचने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर पूरा लॉट ले लिया तो 5-6 लाख का लॉट लो और फिर अगर वो नीचे घुसना शुरू हुआ तो फिर बहुत लॉस दिखेगा। इसलिए हिम्मत भी नहीं है कि पूरा लॉट के अगेंस्ट सीई सेल करूं। सो देखते हैं आगे क्या करता हूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल तो लॉस लग गया है, तो इसलिए मैंने जून में इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी तक। ओके, सो ये थी निफ्टी 20 और अदानी एंटरप्राइज की कहानी। बाकी के सारे पॉजिटिव हैं, बाकी के सबने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लेकिन ये 38,000 का जो लॉस हुआ है इसकी वजह से पूरा मे का परफॉर्मेंस भी डाउन हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू डैशबोर्ड 2। ओके, सो आ गए हम डैशबोर्ड 2 पे। सो डैशबोर्ड 2 में अगर हम समरी देखेंगे मे की, ये बहुत टाइम बाद ऐसा मंथ हुआ है कि जब मैंने बहुत सारे ट्रेड करे हैं। और वो क्यों करे हैं ट्रेड? क्योंकि मार्केट केवल ऊपर जा रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और सबके अगेंस्ट मेरे सीई ऑलरेडी सोल्ड थे। तो मैं अगर मार्केट उसके बाद ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूं? सारे आईटीएम में आ चुके हैं सारे सीईज, आई डू नॉट हैव एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट द रेंट, राइट? सो इसलिए मैं पीई सेल करता रहा और इस चक्कर में डबल ट्रांजेक्शन हो गए। सो 50 प्लस ट्रांजेक्शन ये मेरे बहुत टाइम के बाद हुए हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा मेरे 25 टू 35 के बीच में ही सारे ट्रांजेक्शन रहते हैं विद इन अ मंथ। और इस बार मैंने एम डॉट स्टॉक में बहुत कम ट्रांजेक्शन करे हैं, क्योंकि टाइम रियली बहुत कम मिल पाता था ऑफिस में। कभी कभी तो मैं देखता भी नहीं था, सो हफ्ते में एक ही बार देख पा रहा था। तो मैनेजिंग 2 अकाउंट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए आई थॉट ऑफ मैनेजिंग ओनली जीरो था दिस मंथ। तो 2 या 3 ट्रेड ही आई थिंक एम स्टॉक में किए होंगे, बाकी के सारे जीरो था में, विच मीन्स मैंने मे मंथ में बहुत ज्यादा चार्जेस भी पे करे हैं। ओके, सो आउट ऑफ 54 अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज भी काफी सारे हुए हैं। इसमें जो एक्सरसाइज है अदानी एंटरप्राइज अभी हमने डिस्कस किया, उसका एक्सरसाइज हुआ। मार्केट ऊपर जा रहा था तो मोस्टली मेरे आईटीएम होते जा रहे थे, तो जिनमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी आई हैड टू सेल देम ऑफ। सो एशियन पेंट का भी सेम हुआ। फिर आईओसी इंडियन ऑयल भी मेरे पास पड़ा था, वो भी एक्सरसाइज किया। निफ्टी 20 थोड़े थोड़े से निकाले मैंने, और टाटा मोटर्स। तो ये 5 या 6 एक्सरसाइज हुए हैं, बाकी के सारे सीई और पीई सेल हुए हैं। मतलब मेरा F&O का ज्यादा इसमें से ट्रेड हुआ है, विच मीन्स आई विल बी पेइंग मैक्सिमम टैक्स इन द मंथ ऑफ मे। क्योंकि F&O का प्रॉफिट सारा 30% में जाता है। बाकी अगर इक्विटी शॉर्ट टर्म होता तो 15% ही जाता। सो मे मंथ में अगर टोटल देखा जाए तो जो लॉस हुआ था अराउंड 35-36,000 का, वो लॉस अगर नहीं होता तो अराउंड 1 लाख इसमें प्रॉफिट होता, लेकिन वो लॉस की वजह से मेरा अराउंड 63-64,000 ही प्रॉफिट हुआ है, विच इज जस्ट लिटिल मोर देन 0.6% फॉर द मंथ। सो 1 करोड़ की अगर कैपिटल मान के चलते हैं तो उसपे 63,000 रुपए का फायदा लिया है मैंने। पोस्ट टैक्स तो बहुत ही कम हो जाएगा। सो लेकिन जो लॉस हुआ है 35,000 का इन अदानी एंटरप्राइज, तो वो उसमें से जो लॉस होगा वो मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ दूसरे प्रॉफिट के साथ, तो उसकी वजह से टैक्स कम हो जाएगा। सो अराउंड 4,000 रुपए, 4,500 रुपए में इसमें से टैक्स भरूंगा। सो ये था मे का समरी। अगर हम पूरा अभी तक का टारगेट देखें तो टॉप पे जाएंगे। सो हमने लास्ट जनवरी से स्टार्ट किया था और अराउंड 10 या 11 लाख हमने टारगेट सेट किया था टिल दिस मार्च। अभी हम नेक्स्ट मार्च तक का हमने टारगेट वो 10-11 मिला के और उसमें और 10 ऐड कर दिया। सो अराउंड 20 लाख का हमने टारगेट सेट किया है टिल नेक्स्ट मार्च, विच इज मार्च 2024, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। सो पूरा 20 लाख तक हो जाना चाहिए। अभी तक का जो हमारा प्रॉफिट हो चुका है वो लिटिल लेस देन 13 लाख है, मतलब वी आर स्टिल मोर देन 7 lakhs अवे फ्रॉम आवर से टारगेट। ये 12.83 जो है दैट इज प्री टैक्स। अगर उस पे हमने टैक्स भर दिया 2.25 लाख रुपए, उस पे टैक्स भी बनना पड़ेगा, मतलब ये पोस्ट टैक्स हमको 10 लाख का ही और प्रॉफिट होगा। बट दैट इज एनीवेज फॉर द पोस्ट टैक्स पार्ट। बट जो 20 लाख हमने सेट किया है दैट इज प्री टैक्स। सो आउट ऑफ 20 lakhs वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 13 लाख। ओके, सो ये ओवरऑल स्टेटस था, समरी था मे का। बाकी के जो ट्रेड्स हैं वो आप लोग डैशबोर्ड शीट में देख सकते हैं। इफ यू गाइस नॉट हैव एक्सेस टू इट, प्लीज सेंड मी एन ईमेल ऑन माय ईमेल आईडी, जस्ट वन लाइनर रिक्वेस्ट टू गिव यू रीड ओनली एक्सेस टू दिस डैशबोर्ड। और फिर उसमें आप सारा डिटेल लेखा जोखा मेरा चेक कर सकते हो कि क्या क्या ट्रेड और कब कब ट्रेड करे थे। और मैं जैसी ट्रेड लेता हूँ यूजुअली इन द नाइट आई अपडेट द ट्रेड हियर, सो यू गाइस कैन आल्सो जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ इट। ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट SEBI registered advisor or SEBI registered financial planner. So please do your due diligence before copying or making any investments. Okay, so that's all for this video. I hope you guys liked it. Thank you very much, and I'll see you in the next one. Thank you so much.